नमस्ते, प्रणाम। और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी शास्त्रम, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आप लोगों के पास मैंने ऐसे साधक को आज लाए हैं, उनका बीच बीच में जाना चाहिए। तो जिन्होंने 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसी से उन्होंने जीते हैं, कैंसर को जीते हैं। तो इसके लिए मैं उनको ये पूछना चाहूँगी कि आपने तो इतनी बढ़िया हरा दिए, जो हाँ कैंसर नाम सुनने से लोग डर जाते हैं। तो आपने करे क्या? एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो करे, उसका दिनचर्या क्या है जो आपने इतना करके आपको बढ़िया रिजल्ट मिला, जहाँ सेवा करने को ही वापस कर दिया था डॉक्टर आपको? मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन और सभी साधकों को मेरा बारंबार प्रणाम। माँ, ये तो जिंदगी गुरु जी ने मुझे एक तोहफे के रूप में ही दी है, ये तो गुरु जी कारण मैं चुका ही नहीं सकता। तो इसका माँ, जब डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था, हर जगह से निराशा ही थी, तो गुरुजी से फोन पे जैसे ही बातें हुई तो गुरुजी ने समझाना शुरू किया था। तो उसमें गुरुजी ने 3 ही बातें बताई थी माँ इसमें, कि बेटा सबसे पहला संजीवनी क्रिया। अच्छा। सबसे पहला कदम ANDS का कोई है तो है सबसे पहले संजीवनी क्रिया। उसके बाद में अपना निर्जला उपवास, जितने घंटे से भी शुरू कर सको आप, और उसके बाद में रसाहार, डिटॉक्स जूस सबसे पहले, उसके बाद कोई भी दूसरा जूस, और रसाहार पे ना रहा जाए तो मैं फलाहार। तो यही इसकी मेरी दिनचर्या रही भी। लगभग 8 महीने तक मैं जूस पे ही रहा माँ। लेकिन सबसे अहम जो रोल था इसमें एनीमा का रहा माँ। अच्छा, ये इसका? हाँ, ये एनीमा ही मेरे को जिंदगी देने वाला रहा माँ। अच्छा। क्योंकि बचपन से मैंने खराब भोजन कहो या जो गुरुजी बोलते हैं पका हुआ आहार तो एक पाखाना है, तो समझो बचपन से ही मैंने वो गलत खाना खाया। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट हद से ज़्यादा, दूध, घी, दही, पनीर सभी कुछ, और उससे भी आगे बढ़ के मैं मांस, मिट्टी, अंडा, मछली सभी कुछ, और उससे भी आगे जाके शराब का सेवन मैंने खूब किया, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा कैंसर के रूप में माँ। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि हर जगह से निराश होने के बाद में जब गुरु जी का साथ मुझे मिला तो दोबारा से नई जिंदगी मिली माँ। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा माँ कि सबसे ज़्यादा मेरा जो अपना अनुभव है कि सबसे ज़्यादा रोल उसमें संजीवनी क्रिया का है माँ। क्योंकि देखो, हम कहीं भी जाएं माँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। कैमरा घुमाना भाई। ये देखो माँ, ये दीवार है, ये दीवार है, इसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर है माँ। जब ये प्लास्टर जिस दिन मिस्त्री ने किया होगा उस दिन हम इसके ऊपर पानी उड़ेलेंगे माँ तो पूरा प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। हाँ, उसी दिन करेंगे तो गिर जाएगा माँ। पानी डालेंगे तो। उसके 2 दिन बाद माँ थोड़ा से सख्त हो जाएगा तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमें उतारने के लिए, और अब इसको माँ हम उतारेंगे तो इसके ऊपर हमें हथौड़े लगाने पड़ेंगे माँ। बड़ी मुश्किल से टूट टूट के इससे दूर होगा दीवार से। तो वही माँ हमारे शरीर के अंदर जो जमा मल हुआ, जो अप्राकृतिक भोजन मैंने दिनों तक किया, जो हमारी बड़ी आंत में जो इकट्ठा हुआ, उसको निकालने के लिए संजीवनी क्रिया का सहारा लेना पड़ा माँ। लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी लोग, कहूंगा मैं उनको, कि आज के दिन वो बोलते हैं कि संजीवनी क्रिया तो अनैतिक क्रिया है, अननेचुरल है। हाँ, अननेचुरल, अप्राकृतिक क्रिया है ये, और हिंसा है शरीर के साथ बोलते हैं। हिंसा तो शरीर के साथ में अब तक हम करते आए हैं, जो हमने अभी तक गलत भोजन ग्रहण किया, नशे, इतना अपना समझो एनिमल प्रोडक्ट, नॉन वेज, शराब, सिगरेट, बीड़ी, जो भी किया वो हमारा शरीर के साथ अत्याचार करना था। ये अत्याचार करना नहीं है माँ। क्योंकि ये तो हमारे बुजुर्ग कहा करते कि जब कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उसको टेढ़ी करना पड़ता है उंगली को। तो ये तो माँ वही बात है जो हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ मल है, जिसको डॉक्टर
बीमारी के रूप में कैंसर तक घोषित करते हैं, कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर सभी कुछ बताते हैं। तो उस मल को निकालने के लिए माँ इसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। नहीं, अगर सिर्फ गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे और इसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो माँ बिल्कुल हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि माँ उससे पहले तो हमने बहुत सारा अनैतिक भोजन किया है ना माँ। जो हाँ। हमारे शरीर में जमा हुआ मल, सूखा हुआ मल है, उसको निकालने के लिए माँ करना पड़ेगा। और जब हमारे शरीर की सफाई अच्छे से हो जाएगी माँ, और उसके बाद हम प्राकृतिक भोजन अपना शरीर में डालेंगे, तो उस समय हमें एनीमा की कोई जरूरत नहीं रहेगी माँ। लेकिन जब तक हमारे शरीर में पुराना जमा हुआ मल संचय हुआ है, वो हमारे शरीर के अंदर है, उस टाइम तक हमें संजीवनी क्रिया करना ही करना होगा, अगर हमें स्वस्थ रहना तो। लेकिन कुछ, मैं बुद्धिमान ही कहूंगा उन लोगों को जिन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि एनीमा हमें नहीं करना चाहिए, इससे शरीर के प्रोटीन विटामिन बाहर निकल जाते हैं, इससे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो नसें ढीले पड़ जाती है, इससे नसें ढीली पड़ जाती है। माँ 4 साल, 28 अप्रैल को अभी मेरा 4 साल की एनडीएस यात्रा पूरी होगी। तो इसमें कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने संजीवनी क्रिया ना की। और शुरू में 6 महीने तो माँ मैंने समझो 8 बार, 10 बार, 12 बार, मेरा कम से कम आधा दिन तो समझो बाथरूम में जाया करता माँ। और उसी के कारण आज मैं यहाँ जिंदा हूँ। और एक बार तो सुबह में अब भी संजीवनी क्रिया करता हूँ। और आप अभी भी तो मैं देखती हूँ जलाहार पे थे, जल पे थे 1 महीना। आप पूरी कभी कभार जूस अभी लेते हैं, नहीं तो नहीं भी लेते हैं। तो आपको कैसे महसूस हो रही है? माँ अभी मेरा शरीर, अगर मैं हवा में उड़ना चाहूँ तो हवा में उड़ सकता हूँ, ऐसा मेरा शरीर है। कोई बीमारी शरीर में नहीं है। लेकिन वो एनीमा से प्यार ऐसा हुआ माँ कि जब तक मैं सुबह एक बार एनीमा ना कर लूँ तो उसके बिना दिमाग शांत होता ही नहीं है। और लोग कहते हैं ना माँ एनीमा में कुछ नहीं निकलता सफाई, तो भी पूरा दिन अगर एक बार भी हमारे मन में कोई गलत विचार आया, कोई हमारे दिमाग में टेंशन हुई, तो उसका भी हमारे मन का विपरीत प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर गिरता है माँ। और उसी के कारण जिसको हम एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है माँ। और उसको निकालने के लिए हमें फिर संजीवनी क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये तो जो लोगों ने, देखो मेरा तो अनुभव यही है माँ कि जब तक हमारा शरीर पुराने जमा हुआ मल को ना निकाल देता और अपने प्राकृतिक शैली पे नहीं आ जाता, दोबारा से नया जन्म समझो, एक किस्म से नया जन्म इंसान का नहीं होता, तब तक हमें संजीवनी क्रिया करना ही करना चाहिए। नहीं, और बोलते हैं कि डॉक्टर लोग, डॉक्टर बैठा रखते हैं, काफी लोग बोलते हैं डॉक्टर बताता है कि नहीं करना चाहिए एनीमा, ये भी बोलते हैं। माँ मैं साधकों को कहना चाहूंगा, मेरी माताओं बहनों को तो पता होगा, जो आजकल सिजेरियन बच्चे पैदा होते हैं, जब डॉक्टर बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल हम अपनी माँ बहन को लेके जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पेट की सफाई के लिए एनीमा ही करवाया जाता है। और मेरे ग्रुप में कम से कम 200 डॉक्टर हैं वहाँ, जो कि एनडीएस अपनाए हुए और रेगुलर एनीमा करते हैं। उनको तो आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ माँ एनीमा का। और किसी भी बीमारी में देखो माँ, ये तो हमारा एक शुद्ध पानी से एनीमा करना होता है। डॉक्टर तो केमिकल का एनीमा दिया जाता है हॉस्पिटल में। जब भी तो कभी भी हॉस्पिटल में देखना, कभी भी दिक्कत होगी तो जाते ही सबसे पहले एनीमा करेगा डॉक्टर, और वो भी केमिकल का एनीमा करेगा। और जो हाइड्रोकोलोन थेरापी करके पानी प्रेशर में दे के निकालते हैं, वो तो गलत है। वो सबसे बड़ा गलत है माँ। उसका गलत का कारण है कि उसमें प्रेशर से पानी शरीर में डाला जाता है, उसके साथ में कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं माँ, क्योंकि उस मशीन का अपने ऊपर खुद नियंत्रण नहीं है माँ। इंसान तो इस डिब्बे से जब हम पानी लेंगे माँ, तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर पानी जाएगा। लेकिन वो तो एक मशीन के प्रेशर से पानी हमारे शरीर में डाला जाएगा माँ, जो कि हमारी आंत बड़ी नाजुक होती है, तो उस हमारी आंत का कभी भी फटने का भय रहता है उससे माँ। तो ये तो मैं तो उसको बिल्कुल ही गलत मानता हूँ माँ। बाकी लोगों की समझ है, जैसा भी समझे। तो मेन बात है आपकी दिनचर्या की, जिसमें आप सही हुए, कैंसर को हराए, तो फास्ट हुआ, संजीवनी क्रिया, एनीमा पे बहुत ध्यान दिया आपने। बाद में दूसरा उपवास, क्योंकि उपवास से ही मतलब ये आपकी सफाई हो। हाँ माँ, खाली रखे पेट। हाँ माँ, शुरुआत में जीने के लिए उपवास नहीं किया गया था माँ। वो तो सिर्फ अब जिंदगी से निजात पाने के लिए उपवास मैंने किया था। गुरुजी ने बोल दिया था कि बेटा अगर मरना ही है तो सुसाइड नहीं करना, भूखे मर जाओ। तो मैं उसी रास्ते पे चला था कि चलो एक रास्ता नया तो मिला, मरने का छुटकारा तो मिले जिंदगी से।
लेकिन वो गुरुजी ने जो हाथ मेरा पकड़ा था वो छोड़ने के लिए पकड़ा ही नहीं था माँ। वो 11 दिन का मेरा शुरू में निर्जला उपवास था और उसी दिन से अभी तक निर्जला उपवास भी मैंने छोड़ा ही नहीं है। 8 घंटे का तो रेगुलर मेरा होता ही होता है माँ। फिर भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन का कभी 3 दिन का निर्जला उपवास माँ अभी भी कर लेता हूँ। और साल में 4 नवरात्र तो उनमें भी निर्जला उपवास करता हूँ माँ। और उसके अलावा साल में कम से कम 2-2 3-3 महीने में महीना महीना के गैप पे मैं वाटर फास्टिंग पे मतलब सिर्फ जलाहार पे भी रहता हूँ। ना उसके दौरान मुझे कोई कमजोरी महसूस होती, ना कोई परेशानी, ना कोई शारीरिक, ना मानसिक, ना बल्कि शरीर में दुगना मेरा उत्साह पैदा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बताया आपने, क्योंकि आपने बैक गियर नहीं दिए। लोगों ने थोड़ा ठीक होने के बाद फिर बैक गियर दे देते हैं, फिर वही कुक फूड, आग में पका वाला भोजन शाम को खाने के तैयारी में रह जाते हैं, खाने लग जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं आसक्ति, जिसके कारण उनको रोग दोबारा वापस आती है। लेकिन आपने ये नहीं करे और आपने उल्टा कक्षों को बढ़ाए, मतलब उल्टा कम करते गए। प्राकृतिक आहार को भी, गवर्नमेंट फूड को भी आपने कम करते गए और ज़्यादा जल पे रहना, नारियल पानी पे रहना, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे नारियल पानी पे आप रहते हैं काफ़ी, तो रहना, ये सब करके आप अपने रास्ता को धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाए। तो यहाँ साधकों ने समझ नहीं पाते हैं, फिर वो इधर उधर चले जाते हैं और अपनी मतलब कक्षों को बढ़ाने के बदले में मतलब पीछे कर लेते हैं बेटा। मत देखो, मेरा जो अपना अनुभव है, जब हमारे शरीर में पुराना मल नहीं है, उसके बाद जितना हम अपना भोजन कम करते जाएंगे उतना ही हमारा परमात्मा के प्रति प्यार बढ़ता चला जाएगा माँ। और सभी दूसरी शक्तियों से हम दूर होते चले जाएंगे माँ। सिर्फ हमारा रास्ता एक ही हमें दिखाई देगा, प्रभु प्राप्ति का रास्ता। और वो तभी संभव है जब अपने भोजन को माँ हम कम से कम पे लेके आते जाएंगे। उसमें ना कोई कमजोरी शरीर में आती है, क्योंकि हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है ही नहीं। वो तो हमारे एक मानसिक बीमारी के भोजन के बिना इंसान जिंदा नहीं रहता। तो पहले भी देखो, वनों में देखो कितने हमारे तपस्वी ऋषि मुनि थे, हजारों हजारों सालों तक तपस्या किया करते। वो कोई जादू नहीं था माँ, वो भी यही अपना शरीर की साधना थी। और वही साधना हम आज भी कर सकते हैं, लेकिन वो साधना हम तब ही कर पाएंगे जब हम अपने मन को एक बार अपने काबू में कर लेंगे माँ। जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर उसके बाद तो ऐसे रास्ता में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता होता है। मतलब अपने आप वो प्रकृति ने करवाती है अपने मन को अपनी इच्छा से, फिर हम कुछ नहीं करते हैं। माँ हम करने वाले चलाता है माँ, हम करता रहते ही नहीं है, उसमें सब प्रभु ही करता है, वो सभी प्रभु ही करता है। हम तो सिर्फ ऐसे चलते फिरते एक रोबोट हैं सिर्फ। हाँ जी, हुक्म देने वाला वो परमात्मा है उसके बाद में। लेकिन जब तक हाँ माँ, जब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाते, मल रहित नहीं कर पाते, तभी तक हमारे सामने परेशानियां हैं। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पूछें कि जी वहाँ आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, हम आएंगे तो हम बताऊंगा कि बिना भोजन के भाई अपना तो यहाँ तो जूस पे रहना होगा या फलार पे रहना होगा। तो बिना दूध के कैसे रह पाएंगे, बिना खाने के कैसे रह पाएंगे, बिना अनाज के कैसे रह पाएंगे, उनकी ये सवाल होते हैं माँ। उनकी गलती नहीं है माँ, क्योंकि हमने भी तो खाया था। हमें जब भी रास्ते पता चला धीरे धीरे तो हम भी इस रास्ते पे आए। तो अभी हम कोशिश में है कि धीरे धीरे, कम ही सही, बहुत लोग इस रास्ते पे चले हैं, धीरे धीरे माँ बढ़ती जाएगी संख्या इन लोगों की। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो उसके लोगों को सद्बुद्धि आए कि उस हमारे जो हमने अभी तक गलतियां की उनको हम सुधारने की कोशिश कर पाए। अगर कोई स्वस्थ हो गया और प्राकृतिक आहार में है, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे है, बिना मसाला बिना नमक, कोई मतलब नहीं ले रहा है, बिना प्रोसेस कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं ले रहा है, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा रहा है। मतलब ड्राई फ्रूट्स भी तो एक मल ही जमा करता है। मतलब आप तो ऐसे ही, आपको तो मैंने देखती ही नहीं, आप लेते नहीं हो। तो अगर वो सब नहीं लेता है और सिंपल गवर्नमेंट फूड, नेचर फूड में जैसा फल सब्जी सलाद पे रहा, तो क्या उसको एनिमा की इतनी जरूरत पड़ेगी? वो तो धीरे धीरे छोड़ भी सकता है जब जरूरत अपनी बॉडी बता देगी। हम वो शरीर बताएगा जब भी हमें लगे कि शरीर में कुछ मल जमा हुआ है। देखो माँ, मल रहित तो हमारा शरीर जब होगा जब हम परमात्मा की भक्ति में चले जाएंगे, कुछ भी हम मुंह से ग्रहण ना करेंगे, सिर्फ
हवा पे रहेंगे हम, तो हमारे शरीर में मल नहीं रहेगा माँ। हम्म। मल तो देखो माँ इसमें भी रहेगा, लेकिन वो मल हमारा जब प्राकृतिक नेचुरल डाइट पे हम आ जाएंगे तो मल हमारा अपने आप निष्कासित होना शुरू हो जाएगा, अपने आप मल निकलता रहेगा माँ, वो शरीर में जमा नहीं होगा माँ। तो रही बात ड्राई फ्रूट्स की माँ, ड्राई फ्रूट्स को लोग बड़ा चाव से खाते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, जिसका नाम ही ड्राई, शुष्क उसका समझ नहीं पाते सूखा फ्रूट्स, जिसका नाम ही सूखा फ्रूट्स है। तो मेरा एक अनुभव मैंने करके खुद देखा माँ, लोग भी साधक लोग भी खुद करके देख सकते हैं। जब हम एक काजू को कहीं जला के रख देना माँ, आधा घंटे तक एक काजू जलेगा, 30 मिनट तक वो जलता रहेगा माँ, दीपक की तरह। तो देखो जो अग्नि भी जिस काजू को जलाने में आधा घंटा समय लेती है, तो हमारा शरीर उसको पचाने में कितने दिन लेगा माँ। और हम देखो कितना ड्राई फ्रूट्स हम जब खाते तो कितना कितना एक बार में आदमी खा लेता है। तो ये लोगों की मानसिकता बनी कि ड्राई फ्रूट्स में ताकत है, वो शरीर को खराब करने के अलावा उसमें कोई ताकत नहीं रखी है इंसान के लिए। बहुत बढ़िया बात बताए। और उन्होंने बोले कि प्राकृतिक आहार अगर पूरी तरह बिना विदाउट प्रोसेस अगर गवर्नमेंट फूड पे ऐसे ही रह रहे हैं तो एनिमा धीरे धीरे कम करके छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दो, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी बड़ी बता देगी। और अगर निर्जल उपवास करें या जलाहार पे वाटर फास्टिंग उपवास कर रहे हैं तो एनिमा करना चाहिए, यही है ना? हाँ हाँ, तो बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाए। आपको जिसमें रिजल्ट मिला, आपने जिसको जिस चीज़ से कैंसर को हराए, वो चीज़ आप लोगों के सामने रखे। अब लोगों का ये है कि कितना वो कर पाएंगे, एनिमल क्रुएलिटी को समझ के कितना त्याग कर पाएंगे, कितना लोगों को जगाएंगे, बेजुबान का आवाज़ बनेंगे, कितने लोगों के साथ को उनका जितना दम है उतने में बेजुबान के आवाज बने और लोगों को समझाएं तो जरूर प्रकृति माँ का दुआएं मिलेगी। माँ, सेवा के ऊपर मैं एक बात थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग बोलते मेरे पास तो धन नहीं है, मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो माँ बिना धन के भी सबसे बड़ी सेवा इंसान कर सकता है माँ। और आज के दिन जो मेरा अपना अनुभव, सबसे बड़ी सेवा ये, अगर हम एक आदमी को भी पशुजन्य आहार से दूर लेके जा सकें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका दूध बंद करवा सकें, दूध से बनी चीजें उसकी छुड़वा सकें, तो इससे बड़ी सेवा मैं कुछ नहीं मानता। जी जी जी। उससे क्या होगा माँ, उस पशु को भी देखो आत्मा की शांति में, उस पशु को भी आत्मिक शांति मिलेगी, जिसका हमने शोषण किया है उसकी दुआएं मिलेगी हमें, और इंसान की तो मिले ही नहीं मिलेंगी जिसने अपना ये गलत आहार छोड़ दिया होगा माँ। तो अगर एक इंसान, एक आदमी का भी दूध, दूसरे प्राणी का दूध छुड़वा सके, तो सबसे बड़ी सेवा यही है। बेटा खुद छोड़े और समझे, और एक ऐसा वीडियो भी डाल के अपनी फेसबुक में भी लगा दे या अपनी किसी में दे दे कि मैंने ये त्याग करा, मैंने और मतलब क्रूरता में नहीं हूँ, आप भी मतलब वो भी बहुत हम जितना प्रचार हम इस बात का करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक ये बात जाएगी माँ, क्योंकि इतने सालों तक, हजारों हजारों सालों तक जो उस रास्ते पे चले हैं लोग, उसको एकदम से इतना आसान भी नहीं है हमारे एकदम से बंद हो पाए। लेकिन धीरे धीरे जब क्रांति आती है, क्रांति एकदम से कोई भी क्रांति नहीं आती, उसमें समय लगता है। और मेरा तो विश्वास है कि एक दिन ये भी क्रांति आएगी माँ दुनिया में, धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो जरूर हम इस काम में सक्षम होंगे माँ एक दिन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरह आपने समझा दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आप सभी साधकों को भी बहुत धन्यवाद, गुरुजी को धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्त।